आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की यानी संरचना की। तो इस वीडियो में न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे बात होगी, लेकिन इसके आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि न्यूरॉन पे मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया है कि न्यूरॉन क्या है और न्यूरॉन के फंक्शन और उसके टाइप। तो आप उसे ज़रूर जाके देखें। इस वीडियो को देखने के बाद जो आपको इंडिया स्क्रीन पे शो हो जाएगा तो आप ज़रूर देखना इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद। तो चलिए हम देखते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने स्ट्रक्चर होते हैं उसके और वो कैसे काम करता है। तो हमारा न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है डेंड्राइट्स, दूसरा है सेल बॉडी और तीसरा है एक्सॉन। हमारे न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है और भी इसके स्ट्रक्चर हैं, बट ये मेन जो होता है ये 3 है। इसको जब हम डिटेल से जानेंगे तो और भी हमें स्ट्रक्चर सब दिखेंगे कि और क्या सब होते हैं, जैसे माइलन शीथ होते हैं, टर्मिनल बटन होते हैं। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे तब इसको जानेंगे। तो ये है हमारे न्यूरॉन का फर्स्ट स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स। तो इसको हम समझते हैं। तो हमारा डेंड्राइट्स जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। वो एक पेड़ के आकार की टहनियों और शाखाओं के समान होता है जिसमें कई छोटी छोटी उपशाखाएं होती है। और हमारा जो डेंड्राइट्स है यानी शाखिका है वो न्यूरॉन का एक प्रधान हिस्सा है। और इसका जो प्रधान कार्य होता है यानी डेंड्राइट्स का प्रधान कार्य जो होता है वो दूसरे न्यूरॉन से आने वाली तंत्रिका आवेग यानी नर्व इम्पल्स को ग्रहण करता है, यानी कलेक्ट करके वो उसे सेल बॉडी यानी कोश शरीर के भीतर भेज देता है। तो डेंड्राइट्स का काम यही होता है कि दूसरे न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स को कलेक्ट करके और सेल बॉडी में भेजना। तो अब सेल बॉडी कैसी होती है और सेल बॉडी का क्या काम होता है वो हम समझेंगे। तो हमारा जो सेल बॉडी होता है यानी कोश शरीर होता है वो न्यूरॉन का दूसरा प्रमुख भाग होता है। इसे हम सोमा की संज्ञा देते हैं यानी सोमा भी कहते हैं। अगर किसी कारण से सेल बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या नष्ट हो जाती है तो हमारा जो न्यूरॉन है वो कार्य करना बंद कर देता है यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। और कोश शरीर में एक विशेष तरल पदार्थ होती है जिसे हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। और साइटोप्लाज्मा जो तरल पदार्थ होता है वो एक विशेष झिल्ली से ढका होता है। और कोश शरीर के यानी सेल बॉडी के बीच में एक केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस होता है जो उसका सबसे मुख्य भाग होता है। तो ये था कोश शरीर यानी सेल बॉडी कैसा होता है, कैसे काम करता है। उस सेल बॉडी के नष्ट हो जाने से हमारा जो न्यूरॉन है वो पूरा का पूरा काम करना बंद कर देता है। और न्यूरॉन में एक तरल पदार्थ होता है, सेल बॉडी में एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं जो एक विशेष झिल्ली से ढका होता है। तो अब हम कोश शरीर के कार्य को जानेंगे जो 2 कार्य है। तो पहला है शाखिका यानी डेंड्राइट द्वारा लाए गए तंत्रिका आवेग यानी नर्व इम्पल्स को ग्रहण करना तथा उसे आगे बढ़ाना। तो मैंने पहले ही बताया है डेंड्राइट्स का क्या काम होता है कि जो दूसरे न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स आ रहा है वो सेल बॉडी में भेजना। और सेल बॉडी का काम होता है जो डेंड्राइट्स उसे नर्व इम्पल्स दे रही है यानी तंत्रिका आवेग दे रही है उसे ग्रहण करके उससे आगे बढ़ाना। और इसका दूसरा काम होता है जो तंत्रिका कोश होती है, नर्व सेल होता है, उसे स्वस्थ तथा जीवित रखना। यानी जो डेंड्राइट्स से नर्व इम्पल्स आई है सेल बॉडी में तो सेल बॉडी का दूसरा काम होता है कि वो जो नर्व सेल है उसे जीवित रखना और स्वस्थ रखना जिसे वो आगे बढ़ा सके। तो ये था सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या है, कैसे कार्य करता है, तो उसका 2 कार्य होता है, आप समझ गए होंगे। तो अब हम एक्सॉन को समझेंगे। तो हमारा एक्सॉन जो होता है वो सेल बॉडी से निकलकर आगे की ओर लंबवत बढ़ा हुआ होता है। तो आप इसे देख पा रहे हो कि हमारा सेल बॉडी है और उससे निकलकर ये जो जा रही है वो एक्सॉन है। और यह छोटा तो होता है परंतु काफ़ी लंबा होता है। और अधिकतर न्यूरॉन का एक्सॉन एक पतला परंतु मोटा आवरण से ढका होता है जिसे हम माइलन शीथ कहते हैं। तो ये जो एक्सॉन है उसके ऊपर एक आवरण ढकी होती है जिसे हम माइलन शीथ कहते हैं। और हमारा शीथ जो है यानी माइलन शीथ
उसका जो आवरण होता है वो कंटिन्यूअस ना होकर प्रत्येक 2-2 मिलीमीटर पर काफ़ी पतला होकर दबा दबा सा होता है और इस दबे हुए आवरण को हम नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। अगर ये आवरण सतत होता है यानी दबा हुआ नहीं होता तो तंत्रिका आवेग का प्रवाह ठीक ढंग से नहीं हो पाता। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक एक्सॉन के अंतिम छोर पर अनेक छोटे छोटे तंतु होते हैं जिन्हें हम एंड बटन कहते हैं या हम उसे एंड प्लेट भी कहते हैं और अनेक एक्सॉन एक साथ मिलकर तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तो हमारा न्यूरॉन हमेशा सूचनाओं को एक दिशा में प्रवाह करता है और वो सूचनाएं डेंड्राइट से होकर सेल बॉडी में आती है, सेल बॉडी से एक्सॉन में और एक्सॉन से एक्सॉन के एंड बटन तक आती है और इस प्रोसेस को हम लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन कहते हैं। तो ये थी एक्सॉन के बारे में हमने समझा कि एक्सॉन कहाँ होती है, फिर हमने माइलिन शीथ को समझा, फिर हमने नोड ऑफ रैनवियर को समझा, फिर हमने एंड बटन को समझा। तो अब हम एक्सॉन के कार्य को समझते हैं। तो एक्सॉन के 2 मुख्य कार्य हैं। पहला है कोश शरीर यानी सेल बॉडी से आ रहे तंत्रिका आवेग को ग्रहण करना और दूसरा है उस तंत्रिका आवेग को एक्सॉन के अंतिम छोर यानी एंड बटन तक पहुंचाना। तो ये था न्यूरॉन का कार्य। तो इस वीडियो में हमने समझा कि एक्सॉन के कैसे स्ट्रक्चर होता है, कि इतने स्ट्रक्चर होते हैं, वो कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में हम नहीं जाना। इसका फर्स्ट पार्ट 1 मैंने बना रखा है जो मैंने आपको पहले ही बताया है, तो आप जरूर जाके देखें, मैं आपको इन स्क्रीन पे दे दूंगी, तो आप जरूर देखना। उसमें मैंने बताया है एक्सॉन क्या है, उसके टाइप और उसकी फंक्शन, तो आप जरूर देखना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दिखेगा उसे भी प्रेस जरूर कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।